एक गांव में एक हरिया नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। हरिया बहुत मेहनती किसान था। एक दिन हरिया शाम को अपने खेत से लौट रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बार इतनी गर्मी पड़ी है जिस कारण मेरी खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाई। और वह सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है। अरे आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो इस बार की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। अगर हमारे खेत में भी एक कुआं होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। अरे भाग्यवान, पर एक कुएं को खुदवाने के लिए करीबन 50 सोने की मुद्राएं चाहिए, जो हमारे लिए असंभव है। आप गांव के साहूकार के पास क्यों नहीं जाते? वह जरूर आपको कुछ पैसे उधार दे देंगे। ठीक है, कल मैं उनके पास जाऊंगा। और अगली सुबह हरिया साहूकार के पास पहुंच जाता है। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? साहब, मेरे को 50 सोने की मुद्राएं उधार चाहिए, मुझे क्या उधार मिल सकते हैं? हाँ भाई, हम उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ। बताओ, तुम्हारी जमीन का नाप क्या है? 1.5 बीघा। बस? अरे इतने में तो 50 सोने की मुद्राओं की जगह केवल 10 सोने की मुद्राएं मिल पाएंगी। साहब, कुछ हो नहीं सकता? नहीं, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और हरिया साहूकार के यहाँ से खेत पर चला जाता है। हरिया खेत पर काम ही कर रहा होता है, तभी उसके पास राजा का बुलावा आता है। और हरिया सोचता है, अरे मुझे राजा ने क्यों बुलाया है? और हरिया यह सोचकर राजा के पास पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज, मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम बहुत मेहनती हो। तुम इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? महाराज, मैं कुल 4 आने कमाता हूँ और मैं उन 4 आनों का 4 विभाग कर देता हूँ। 4 विभाग मतलब? मैं इन 4 आनों में से एक आने को खुद पे खर्च करता हूँ, दूसरे आने को उधार में देता हूँ, तीसरे आने से अपना कर्जा चुकाता हूँ और चौथे आने को कुएं में डाल देता हूँ। पहेलियाँ बुझाना बंद करो और सही बात बताओ। महाराज, पहले आने से मैं और मेरी पत्नी खाना खाते हैं, दूसरे आने से मैं अपने पुत्र को खाना खिलाता हूँ, जो कि एक दिन मेरी भी बुढ़ापे में सेवा करेगा। तीसरे आने से मैं अपने माँ बाप को खाना खिलाता हूँ, जिनने आज तक मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और चौथा आना मैं दान में दे देता हूँ। तुम तो बड़े बुद्धिमान किसान हो, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें इस चीज़ का इनाम दूंगा। बस तुम्हें ये बात किसी भी गांव वाले को नहीं बतानी है। यह बात जब ही बताना है जब तुम मेरा 100 बार मुंह देख लो। और राजा हरिया को सोने की मुद्राएं देके वहां से चला जाता है। और वह राजमहल पहुंचते ही अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्री को उसके पास बुलाता है और वह हरिया की दी गई पहेली उससे पूछता है। और मंत्री उस पहेली को सुनकर बोलता है, महाराज, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने इस पहेली का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। अरे भाई, ये कैसी विपत्ति आन पड़ी? मुझे पता लगाना होगा कि महाराज कल कहाँ गए थे और किससे मिले थे। और यह कहकर मंत्री राजा के सैनिक के पास पहुंच जाता है। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। कल राजा किससे मिलने गए थे? कल तो महाराज एक किसान से मिलने गए थे मंत्री जी। और फिर मंत्री उस किसान के पास पहुंच जाता है। मंत्री को देखकर किसान सोच में पड़ जाता है। प्रणाम मंत्री जी। और मंत्री हरिया को सारी बात बता देता है। पर महाराज ने मुझे मना किया है, जब तक मैं उनका 100 बार मुंह ना देख लूं, तब तक मैं इस पहेली का उत्तर किसी को नहीं बता सकता। यह बात सुनकर मंत्री हरिया को 100 सोने की मुद्राएं दे देता है, जिस पर चिन्ह स्वरूप राजा का मुंह बना होता है। हरिया यह देखकर उत्तर मंत्री को बता देता है। और राजमहल पहुंचकर मंत्री उस पहेली का उत्तर राजा को दे देता है। और इस उत्तर से राजा भी खुश हो जाता है और हरिया की भी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।